आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो संध्या का समय हो गया है और संध्या की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भूख लग गई है। तो अभी हम, जैसा कि हमने कल बताई थी कि हम पाठ का अध्ययन शाम के वक्त करते हैं, तो आगे की बात। तो पिछले अध्याय में हम जितना कुछ पढ़े थे और आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो आज के अध्याय में हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे दोनों कन्हैया, कितनी प्यारी सी मुस्कान इनकी, और ये देखिए मेरे छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराते हैं। देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप पुस्तक निकाल रही हूँ। तो अब हम इस पुस्तक को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेके पुस्तक के अध्याय में आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और हम अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम आमुख पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैंने भागवत गीता यथार्थ रूप इसी रूप में लिखी थी जिस रूप में अब यह प्रस्तुत की जा रही है। दुर्भाग्यवश जब पहली बार इसका प्रकाशन हुआ तो मूल पांडुलिपि को छोटा कर दिया गया, जिससे अधिकांश श्लोकों की व्याख्या छूट गई थी। मेरी अन्य सारी कृतियों में पहले मूल श्लोक दिए गए हैं, फिर उनका अंग्रेजी में लिप्यांतरण, तब संस्कृत शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ और फिर अनुवाद और फिर तात्पर्य रहता है। इससे कृति प्रामाणिक तथा विद्वता पूर्वक बन जाती है और उसका अर्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। अतः जब मुझे अपनी मूल पांडुलिपि को छोटा करना पड़ा तो मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप की मांग बढ़ी तब तमाम विद्वानों तथा भक्तों ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं इस कृति को इसके मूल रूप में प्रस्तुत करूं। अतएव ज्ञान की इस महान कृति को मेरी मूल पांडुलिपि का रूप प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रयास किया गया, जो पूर्ण परंपरागत व्याख्या से युक्त है, जिसमें कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अधिक प्रगतिशील एवं पुष्ट स्थापना की जा सके। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन मौलिक ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भागवत गीता यथार्थ रूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतः नई पीढ़ी के बीच अति लोकप्रिय हो रहा है। यह प्राचीन पीढ़ी के बीच भी अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है। पौध में इनमें इतनी रुचि दिखा रहे हैं कि हमारे शिष्यों के पिता और उनके पितामह हमारे संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे हैं। लॉस एंजिलिस ने अनेक माताएं तथा पिता मेरे पास यह कृतज्ञता व्यक्त करने आते थे कि मैं सारे विश्व में कृष्ण भावनामृत आंदोलन की अगुवाई कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोगों ने भी कहा कि अमेरिकी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं कि मैंने अमेरिका में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया, किंतु इस आंदोलन के आदि प्रवर्तक तो स्वयं श्रीमन भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि यह आंदोलन बहुत काल पूर्व प्रवर्तित हो चुका था और परंपरा द्वारा यह मानव समाज में चलता आ रहा था। यदि उसका किंचित मात्र श्रेय है तो वह मुझे नहीं, अपितु मेरे गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाहकाचार्य श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद के कारण हुई है। यदि इसका कुछ भी श्रेय मुझे है तो बस इतना ही है कि मैंने बिना किसी मिलावट के श्रीमद् भागवत गीता को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मैं इस प्रस्तुतिकरण के पूर्व श्रीमद् भागवत गीता के जितने भी अंग्रेजी संस्करण निकले हैं उनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को व्यक्त करने के प्रयास दिखते हैं, किंतु श्रीमद् भागवत गीता यथार्थ रूप प्रस्तुत करते हुए हमारा प्रयास भगवान श्री कृष्ण के संदेश मिशन को प्रस्तुत करना रहा है। हमारा कार्य तो कृष्ण
की इच्छा को प्रस्तुत करना है, ना कि किसी राजनीतिक, दार्शनिक या वैज्ञानिक की सांसारिक इच्छा को, क्योंकि इनमें चाहे कितना ही ज्ञान क्यों न हो, कृष्ण विषय ज्ञान रच मात्र भी नहीं पाया जाता। जब कृष्ण कहते हैं कि मनमना भवो मत भवतो मधाजी मां नमस्कुरु, तो हम तथा कथित पंडितों की तरह यह नहीं कहते कि कृष्ण तथा उनकी अंतरात्मा पृथक पृथक है। कृष्ण पर ब्रह्मा है और कृष्ण के नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं आदि में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति परंपरागत कृष्ण भक्त नहीं है, उसके लिए कृष्ण के सर्वोच्च ज्ञान को समझ पाना कठिन है। सामान्यतः तथा कथित विद्वान, राजनीतिक, दार्शनिक तथा स्वामी कृष्ण के सम्यक ज्ञान के बिना श्रीमद् भागवत गीता पर भाष्य लिखते समय या तो कृष्ण को उसमें से निकाल फेंकना चाहते थे या उनको मार डालना चाहते थे। श्रीमद् भागवत गीता का ऐसा अप्रामाणिक भाष्य मायावादी भाष्य कहलाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु हमें ऐसे अप्रामाणिक लोगों से सावधान कर गए हैं। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति भागवत गीता को मायावादी दृष्टि से समझने का प्रयास करता है, वो बहुत बड़ी भूल करेगा। ऐसी भूल का दुष्परिणाम यह होगा कि भागवत गीता के दिग्भ्रमित जिज्ञासु आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मार्ग में मोहग्रस्त हो जाएंगे और वे भगवत धाम वापस नहीं जा सकेंगे। भगवत गीता यथार्थ रूप को प्रस्तुत करने का प्रयास एकमात्र उद्देश्य बद्ध जिज्ञासु को उस उद्देश्य का मार्गदर्शन कराना है जिसके लिए कृष्ण इस धरा पर ब्रह्मा के एक दिन में एक बार अर्थात प्रत्येक वर्ष बाद अवतार लेते हैं। ये जो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, वो संख्या कृष्ण जी के अवतार की संख्या दी हुई है कि कृष्ण इस धरा पे तब अवतार लेते हैं जब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार में इतना वर्ष जब बीतता है, तब जाके श्री कृष्ण इस पृथ्वी पे, इस धरा पे अवतार लेते हैं। भागवत गीता में इस उद्देश्य का उल्लेख हुआ है और हमें उसे उसी रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए, अन्यथा भागवत गीता तथा उनके वक्ता यानी भगवान श्री कृष्ण को समझने का कोई अर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व सूर्य देव से भागवत गीता का प्रवचन किया था। सबसे पहले भागवत गीता का प्रवचन श्री कृष्ण ने सूर्य देव को सुनाए थे। हमें इस तथ्य को स्वीकार करना ही होगा और कृष्ण के प्रमाण की गलत व्याख्या किए बिना श्रीमद् भागवत गीता के ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कृष्ण की इच्छा का संदर्भ दिए बिना श्रीमद् भागवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। इस अपराध से बचने के लिए कृष्ण को भगवान के रूप में समझना होगा, जिस तरह से कृष्ण के प्रथम शिष्य अर्जुन ने उन्हें समझा था। श्रीमद् भागवत गीता का ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन उद्देश्य को पूरा करने में मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक भी होगा। मानव समाज में अगर श्रीमद् भागवत गीता को सही ढंग से पढ़कर समझा जाए तो हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है, वो परेशानियां जब हम रिलेट करेंगे भागवत गीता के बातों से, तो वो परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है कि भागवत गीता में ऐसा ज्ञान वास्तव में लाभप्रद है और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने में यह मानव समाज के कल्याण हेतु प्रामाणिक है। तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और अमुक का ही ये छोटा सा पार्ट है, तो वो हम कल आपके साथ शेयर करेंगे। तो और फिर हम कल भूमिका भी पढ़ेंगे, भूमिका के कुछ बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो आज का अध्याय यहीं तक। तो आज के अध्याय में इतना ही। जब कल शाम के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए, मेरे दोनों कन्हैया बहुत ही आराम और बहुत ही प्यार पूर्वक बैठे हुए हैं। आप इनका दर्शन कर ले। तो वीडियो को करेंगे यहीं इन, और फिर कल के अध्याय में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराते चलेंगे।
तो आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।